It is India again. We defended the championship, that too against Kuwait. और मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि कुवैत ये लेबनान को छोड़ो, हम तो आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, और वही दिख रहा है। हमने आज कर दिखाया. We defeated Kuwait and we won the SAF tournament. And again Sandhu played a vital role. Vital क्या? He is the world एंड स्पाइडरमैन उसने कर दिखाया, और उसने सेकेंड टाइम बैक टू बैक पेनल्टी में हमें जिताया. बाय द वे, हम क्रोएशियन मैनेजर को लिए हैं तो भाई नॉकआउट में 110% हम एक्स्ट्रा टाइम तक जाएंगे भाई, क्योंकि क्रोएशिया का रिकॉर्ड रहा है कि क्रोएशिया टीम जहां पे भी खेलती है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने अभी रिसेंटली स्पेन के अगेंस्ट में देखा, और अभी क्रोएशियन मैनेजर विथ इंडिया टीम में भी देखा कि भाई हाफ टाइम हम तो फुल टाइम से ऊपर जाने वाले हैं, पेनल्टी से पहले हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं. एंड दैट इज हाउ इट हैपन इन फॉर इंडिया ऑल्सो. इंडिया ने पूरी फाइनल फुल फुल टाइम तक गई मैच, और वहां पे डिसाइड नहीं हो पाया, एंड देन इट फाइनली गेट डिसाइडेड एट पेनल्टी. बाय द वे, गेम के ऊपर बात करते हैं. जो गेम में सिलेक्शन तो है नो जो एक्सपेक्टेड था सेम सिलेक्शन हुई है. ओनली आसिकी की सिलेक्शन जो कि मुझे थोड़ा कंसर्न था, बट अगेन बाद में देखा कि आसिकी प्लेड ए वाइटल रोल इन द फर्स्ट गोल. कमिंग टू नो द स्टैट्स, कमिंग टू स्टार्स, जो आप देखोगे तो इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी. 52% हमारी पोजीशन थी, और आप देखोगे नो जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस थी, हम लॉन्ग बॉल नहीं कर रहे थे, हम वी आर प्लेइंग फ्रॉम द बैक. इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी वी आर गोइंग लॉन्ग, हम नो एब्जॉर्ब कर रहे थे हर प्रेशर को. But when it comes to कुवैत, उनकी मिडफील्ड से बॉल वो चला नहीं पा रहे थे, दे हैज टू गो लॉन्ग, और सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉल उन्होंने डाला है. इफ आई कैन से उनकी लॉन्ग बॉल 82% उनके लॉन्ग बॉल रहे हैं, जबकि इंडिया की 71. और उनकी पासेस में देखोगे इंडिया की ऑलमोस्ट 400 के आजू बाजू पासेस है, उनका 350 के आजू बाजू पासेस है. पासिंग एक्यूरेसी देखोगे 72% हमारी पासिंग एक्यूरेसी रहेगी. ऑब्वियसली हम लॉन्ग बॉल नहीं खेल रहे ना, वो लोग लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, तो ऑलमोस्ट 68% उनकी पासिंग एक्यूरेसी रही. और ओपोनेंट हाफ में भी उनकी पासिंग एक्यूरेसी और हमारी पासिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम थी. क्रॉसेस पे अगेन वी आर अप विद 24 नो क्रॉसेस, बट अगेन क्रॉसिंग एक्यूरेसी आप देखोगे हमारे 20.8, और उनकी क्रॉसिंग एक्यूरेसी नहीं थी. ओके, बट गेम तो अभी हमने स्टार्ट बता दिया, बट आपको पता है कि गेम के स्टार्टिंग से ही हमारी अनवर अली जो है इंजर्ड हो गए, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अनवर अली से हमारी गेम चलती थी. हमारी गेम में जो लॉन्ग बॉल, जो लाइन ब्रेकर बॉल जो था, वो अनवर अली देते थे, और अनवर अली सडनली इंजर्ड हो गए, और मेहताब आया, तो हमारी वो जो मूवमेंट तो वो बंद हो गया. बट निखिल पुजारी स्टूड आउट एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल. और आज निखिल पुजारी का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा हमने. ऑलमोस्ट द हाईएस्ट टचेस आज उन्होंने दिया है, 75 टचेस विद 70% का ड्यूएल उन्होंने वन किया है. ही हैज बीन क्रिएटिव, लॉट ऑफ पासेस, लॉट ऑफ मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है. आप देखोगे तो ही हैज बीन द रियल गो टू पर्सन फ्रॉम द डिफेंस. एंड ऑब्वियसली जिग्नन भी अच्छे खेले. जब उनको 35 मिनट्स या 30 मिनट्स में जब येलो कार्ड हो गया और उनका पार्टनर नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने गेम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और एक पेनल्टी भी अच्छी तरीके से लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, छेत्री का क्या बॉल मूवमेंट था भाई, वो फर्स्ट गोल क्लास अपार्ट था, नो डाउट अबाउट दैट. एंड दैट मूवमेंट फ्रॉम सामद के उसने गोल पे नहीं जाके ही गेव द बेस्ट पर्सन हु इज अवेलेबल टू चांगते. वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन था फॉर सामद, आई विल गिव ए क्रेडिट. बट कमिंग टू डिफेंड, जैक्सन बेटर कर सकता था. जैक्सन वाज वॉकिंग ऑन द पिच एट द लास्ट मोमेंट, जबकि ओपोनेंट का प्लेयर अंदर आ रहा था, उसको दिख रहा था, फिर भी वो ही वाज वॉकिंग, ही वाज नॉट मार्किंग द प्लेयर, जो कि ओपोनेंट हमारे हाफ में, हमारे डी में घुस रहा था. वो देखे ही जा रहा था, बट ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. वो एक कंसर्न एरिया था मेरे लिए. बट अगेन गेम में ऐसे होते हैं, और 1-1 ड्रॉ हमारी हो गई, और उसके बाद हम मैच जीत गए. एट द एंड हम मैच जीत गए भाई, हम सैफ जीत चुके हैं. पॉट 2 के बारे में और कोई डिस्कशन नहीं, पॉट 2 कंफर्म हो गया, आप कोई डिस्कशन मत करो, ठीक है. बट अगेन फाइनल थर्ड में मूवमेंट हमारे सही नहीं है, बहुत बेटर कर सकते हैं. थापा आज गेम में नहीं था. जैक्सन वाज डूइंग ओके. चांगते वाज लुकिंग वेरी सॉलिड. अगेन सामद मूविंग हियर एंड देयर, बट अगेन कभी ऑफ कलर कभी ऑन कलर ऐसे मूवमेंट था. बट अगेन एज आई सेड, हमारी फाइनल थर्ड की जो प्रोडक्ट है, द फाइनल प्रोडक्ट वाज नॉट देयर. हम सब अच्छा करते हैं, बस फाइनल थर्ड में हमारी मूवमेंट नहीं. आप देखोगे यहाँ पे हर टाइम विंग में हम मूव कर रहे हैं, और विंग में मूव होने के बाद आप देखोगे विंग में ही ज्यादा से गेम हमारे निकल रही है, बट फाइनल थर्ड पे हमारे बॉल मूवमेंट नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, राइट. बट अगेन एट द एंड वी, बिकॉज आप देखोगे शॉट्स भी कुवैत के 14 शॉट है, हमारे 7 शॉट है. दैट्स इट सेज इट ऑल कि हमारी परफॉर्मेंस के इतना अच्छा नहीं था. बट अगेन एट द एंड टफ मैचेस में हमें जीतना सीखना है, और टफ मैचेस में ऐसे ही रहता है कि अच्छे दिन नहीं रहते, फिर भी हम रिजल्ट निकाल के लाते हैं, और हमने रिजल्ट निकाल लिया, पॉट 2 कंफर्म कर लिया. So it is finally done for the international break, and we'll be coming back to club game. But again, I really loved it. Yes.